दोस्तों एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आज के टाइम में आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो लोग कम पढ़े लिखे हो या फिर जिनको कुछ और काम नहीं आता वो खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन आज के इस टाइम में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स अपना जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, फार्मिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाऊंगा जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको इस फील्ड में जॉब करना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, और अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो कैसे कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या स्कोप है और आप इस फील्ड में कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे मिस्टर सोमेश्वर सिंह, ये एक IT इंजीनियर हैं। इन्होंने लॉकडाउन में अपने गांव में अपने घर पे आ गए थे क्योंकि घर से काम करना था, और उसी टाइम पे इनको फार्मिंग में इंटरेस्ट आया और फार्मिंग का इन्होंने साइड बाय साइड चालू किया, पपाया फार्मिंग। और ये काम करते हुए ये साल के 15 लाख से भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं। दोस्तों ये है मिस्टर मयंक गुप्ता एंड ललित जावर। ये दोनों IIT ग्रेजुएट्स हैं और इन्होंने अपना एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप स्टार्ट किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से उगाए गए वेजिटेबल्स को बेच के ये लोग महीने के 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए, ये है मिस किरणा देवाडिया। शी इज़ एन एडवोकेट। ये एक एडवोकेट है और लॉकडाउन में इन्होंने अपने घर पे टेरेस फार्मिंग स्टार्ट किया और इनका ये आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि महीने के 80,000 से भी ज़्यादा रुपए ये कमाते हैं अपने टेरेस फार्मिंग से। दोस्तों ये सिर्फ इनका साइड इनकम है। ओरिजिनल इनका जो प्रोफेशन है एडवोकेट का सर्विसेज ये दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फार्मिंग में सिर्फ साइड बिजनेस करके महीने के 80,000 रुपये से भी ज़्यादा ये कमा रहे हैं। दोस्तों फाइनली इनकी स्टोरी जब आप सुनोगे आपको भी शौक लगेगा। ये एक NRI कपल है, मिस्टर रामदेव एंड भारती। लंदन से ये लोग वापस आ गए। लंदन में इनका अच्छा खासा काम चल रहा था। जो हस्बैंड है वो सेल्स में मैनेजर थे और जो वाइफ है वो एयर होस्टेस थी। मतलब अच्छा खासा चल रहा था, फिर भी UK छोड़ के इंडिया आ गए, गुजरात में अपने गांव में, जहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते हैं, खुशी से रहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है, तो आप फार्मिंग करके अच्छा खासा रुपए यहाँ पे कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, आपको सीखना होगा चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कोर्सेस सजेस्ट करता हूँ। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो और अभी से आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक रहेगा। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और अगर आपका फ्यूचर है इस फील्ड में काम करने का, तो आप BTech कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, आप BSc कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर आप BBA कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और अभी आपका मन है आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो बहुत सारे PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट में। इस तरीके के कोर्सेज आप करके यहाँ पे नॉलेज एक्वायर कर सकते हो और सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब भी कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इन सारे कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप बैचलर्स लेवल पे कोई कोर्स कर रहे हो जिसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में इन डेप्थ सिखाई जाएगी। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन लेवल का कोर्स कर रहे हो 2 महीने या 6 महीने का, तो आपको स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा।
यहाँ पे हम इन जनरल कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको आपके स्टडीज़ में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको सोशल साइंस, रूरल सोशियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको डेयरी साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों ये कोर्सेज करने के बाद में, ये पढ़ाई करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कहीं पे जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का एग्रीकल्चर बिजनेस चालू कर सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो क्या क्या पोजीशंस रहेंगे, किस तरीके के जॉब्स आपको अवेलेबल रहेंगे, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे क्रॉप साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, यहाँ पे आप फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, यहाँ पे आप फूड मैनेजर मतलब एग्रो फूड मैनेजर बन सकते हो, यहाँ पे आप फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन सकते हो। इस तरीके के जॉब यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको बिजनेस करना है, फार्मिंग करनी है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। दोस्तों फार्मिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको लैंड चाहिए, ज़मीन आपको चाहिए, बड़ा लैंड यहाँ पे आपको चाहिए होगा। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो आपको लैंड परचेस करना होगा। अगर लैंड परचेस नहीं कर सकते तो आप रेंट पे भी ले सकते हो या फिर लीज पे ले सकते हो, लेकिन इसमें भी खर्चा रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी जो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे, लाइसेंस फार्मिंग के रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप टेरेस फार्मिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले दिन आप लाखों रुपए कमाओगे। आपके पास में अगर पैसा नहीं है, छोटे से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में इनकम कम होगी, जैसे जैसे आपकी इनकम हो रही है आप उसको ग्रो कर पाओगे। सो आप टेरेस फार्मिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में टेरेस भी नहीं है, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो और आपके पास में टेरेस अवेलेबल नहीं है, तो देखिए बहुत सारे बिल्डिंग्स में टेरेस जो है वो ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं। आप जा करके बात कर सकते हो और टेरेस जो है वो रेंट पे ले सकते हो। टेरेस का रेंट आपको बहुत ही कम रहेगा, जहाँ पे आप अच्छा खासा आपका बिजनेस वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। नंबर 2, आपको किसी भी एक फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर को पकड़ना है, उसके अंदर डिटेल स्टडी करनी है कि इसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, किस तरीके से कम जगह में मैक्सिमम नंबर्स में ग्रो किया जा सकता है। वो स्टडी करने के बाद किसी भी एक फ्लावर, फ्रूट या फिर वेजिटेबल को ग्रो करके उसको बेच के पैसा कमाना है। आपको मल्टीपल चीज़ों में स्टार्टिंग में नहीं जाना है। एक सक्सेसफुल हो उसके बाद दूसरा, तीसरा आप नया नया प्रोडक्ट मतलब नया नया वेजिटेबल या फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम आपको एक से स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों ये ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑफलाइन बेचने के साथ में ऑनलाइन भी बेच सकते हो और अपना बिजनेस जो है वो अच्छे लेवल पे आप ले जा सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।